जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी हिंदी में। दोस्तों, आपको पता ही है कि पूरे भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी में आपको भूगोल के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो कुछ इसी तरह हमारे इस वीडियो के चैप्टर में, जिसका नाम है भारत एक परिचय, जिसमें आपको भारतीय भूगोल की व्याख्या की गई है, जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को थोड़ा ही मिस मत करिएगा। ये वीडियो का पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 में 18 तक की क्वेश्चन आंसर कराए थे और इसमें 19 से शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पे है? यानी कि हमारे देश भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो भारत की भूमि से कितनी दूर तक है। तो फ्रेंड, आपको हम बता दें कि हमारी देश भारत की स्थल से समुद्र तक भी भारत का ही एरिया है, वही यहाँ पे पूछ रहा है। तो हमारी देश की दक्षिणी बिंदु जमीनी तल से समुद्री तल तक की दूरी हो जाएगी 876 किलोमीटर। यानी कि हमारा देश की सीमा समुद्र में 876 किलोमीटर है दक्षिणी एरिया में। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। इसका आंसर है केप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। यही कन्याकुमारी जो हमारी भारत की सबसे लास्ट छोर है, लास्ट दक्षिणी छोर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हमारे भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारे भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है, जो कि 204 बंगाल की खाड़ी में है और 43 अरब सागर में है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हमारे भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है? यानी जो लक्षद्वीप है उसमें द्वीप की संख्या कितनी है? उसका आंसर हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्थल सीमा की कुल लंबाई क्या है? यानी कि हमारे भारत देश की स्थल जो सीमा है उसकी कुल लंबाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। हमारे भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, तटीय भाग की कुल लंबाई क्या है? यानी कि जो हमारे भारत की जो तटीय यानी कि जो समुद्र का किनारा है उसकी कुल लंबाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 6,100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर। जो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, जो कि है भारतीय मानक समय क्या है? यानी कि हमारे भारत का मानक समय क्या है? उसका आंसर है 82 यानी कि 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद की मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यानी कि भारत की मानक समय 82.5 यानी कि 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 82.1.2 डिग्री यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। यानी कि कहाँ से गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 राज्यों से। हमारे भारत के 5 राज्यों से पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर क्या है? भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर क्या है? तो इसका अंतर है 5 घंटा 30 मिनट का। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर 5 घंटा 30 मिनट का है। यानी कि भारतीय समय मानक आगे है 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच समय से। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 है। पहले 29 थी, उसे घटाकर अब 28 कर दिया गया है। और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या अभी 9 है, यानी कि 9 है, पहले 7 थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य है? यानी कि हमारे भारत का ऐसा राज्य जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूता है, तो वह है उत्तर प्रदेश, जो कि 8 राज्यों की सीमा को छूता है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों की सीमा को छूता है और एक देश की सीमा को भी छूता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी? यानी कि समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो हमारे भारत में समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। इसका आंसर 9 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 है,
हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितने हैं, यानी कि जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय है उसको छूने वाली हमारे भारत के कितने राज्य हैं जो हिमालय को छूती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। भारत की 10 ऐसी राज्य जो हिमालय को छूती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा है, यानी कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा क्या है। तो इसका आंसर है 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील भारत की प्रादेशिक जल सीमा है। क्वेश्चन नंबर 35, एक समुद्री मील बराबर क्या होता है, यानी कि एक समुद्री मील बराबर क्या होता है। तो इसका आंसर है 1.852, यानी कि वो 1.852 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि भारत में कर्क रेखा किन किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इन 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। तो एक बार और बताते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में सर्वाधिक नागरिकृत राज्य है, यानी कि भारत का सर्वाधिक नागरिकृत राज्य है गोवा। गोवा है वो भारत का सर्वाधिक नागरिकृत राज्य है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।